who is in demand, male or female? Okay. अगर स्पा सेंटर की बात करेंगे और वो भी लोअर लेवल की बात करेंगे तो फीमेल का डिमांड ज्यादा है। Male, okay. फीमेल 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 का डिमांड ज्यादा है। Females. यस ऑफ कोर्स। बिकॉज आई वाज सीइंग वो टेलीग्राम पे आ रहे थे जो जॉब वैकेंसी, उसमें मेल 0 ऐसा दिखाया जा रहा था और फीमेल्स 1 to 8 ना। हाँ, दोनों का रिक्वायरमेंट है बट प्राइमरीली मेल फीमेल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बट जैसे ही आपका लेवल बड़ा होता है, यानी कि जब आप क्रूज का सोचते हो, आप 5 स्टार होटल का सोचते हो तब, और या फिर अब्रॉड का सोचते हो, तो वहां पे मेल और फीमेल का रेशो बराबर है, फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। Okay. So क्लियर? by the way, sir, if I am going for freelancing and I got one client, but he is not aware about what kind of massage he should take from me. तो मैं क्या करूं, मतलब कैसे पता लगाऊं कि इसको कौन सी मसाज अच्छी रहेगी इसके लिए? ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सबके लिए है। इसका आंसर भी मैं अभी देता हूं आपको। देखिए, आपको बेसिकली क्या होता है, जब आप मसाज थेरेपिस्ट बनते हैं तो आपके अंदर इतना टैलेंट आ जाना चाहिए, ये सारी की सारी 6 मसाजेस सीख कर, ताकि हमें कौन से सवाल पूछने हैं जिससे हम 3 से 4 सवालों में ये एनालिसिस कर पाए कि क्लाइंट को कौन सी मसाज की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हेलो, लेट्स से मेरे पास किसी क्लाइंट का कॉल आया। ओके, तो क्लाइंट समझिए बोला मेरे को मसाज चाहिए। ऑल राइट सर, तो आपको मसाज का जो आपका मेन पर्पज है वो आपका क्या है? वो स्ट्रेस रिलेटेड है या बॉडी पेन रिलेटेड है? तो वो बोलेगा यार दोनों है। ओके, तो सर मेरा आपसे एक सवाल और है कि आपका जो प्राइमरी कंसर्न है वो स्ट्रेस को दूर होना चाहिए, आपका बॉडी पेन झेल लेंगे, या फिर बॉडी पेन दूर होना चाहिए और स्ट्रेस झेल लेंगे? तब आपको क्लाइंट बताता है यार एक काम करो, अभी आपको भी पता है कि हर बॉडी मसाज के कुछ ना कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन में आराम तो पड़ने ही वाला है। बट लेट्स से क्लाइंट ने बोला स्ट्रेस मेरा मेन कंसर्न है भाई, स्ट्रेस नहीं झेला जा रहा है, पेन में झेल लूंगा। आपको आइडिया मिलेगा कौन सा मसाज? एवरीबडी टाइप, कौन सा मसाज? स्वीडिश मसाज, राइट। अब क्लाइंट ने बोला यार मैं Yes. स्ट्रेस झेल लूंगा लेकिन मेरे पेन को दूर करो, तो कौन सा मसाज? Swedish, sorry, deep tissue massage. deep tissue massage. तो दिस इज हाउ, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन आंसर रेडी कर सकते हैं। तो गॉट द आंसर कैबिलिस? Yes, yes, sir. Thank you. All right. Mute yourself and let me go back to RK again. Yes, RK, please ask your question. Yeah, आपका so question. can whether I am audible right now? Yes, you are audible. Okay, so what I was trying to ask that for this Swedish massage, so there is like you have like 1, 2, 3 some steps are there. So if suppose I forget and I do 1, 3, 2, so is that okay, and how to manage that? Okay. Now see this. 1, 2, 3, 4, 5, right? 5 type Yeah. of stroke. Now 4 and 5 cannot be the 1 and 2. Okay, right. So 1, 2, 3 should be like 1, 2, 3 का 3, 2, 1 हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। लेकिन 4, 5 आपको पता है ना, टैपोटमेंट है लास्ट में और वाइब्रेशन है, वो एंड में ही होना चाहिए। अंडरस्टूड? और अगर थोड़ा सा और डीपली जाएं तो 1 and 5, 1 शुरू में हो, 5 एंड में, बीच का कैसे भी चल जाएगा। आई थिंक अब थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए भी। Right. So 1 and 5. Okay. Any more question? I think you have one more question. Yeah, I was having another more question is like what would be the like डिटेल मुझे उसमें वीडियो में ऐसा नहीं मिला कि हाथ का पोजीशन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे फोर्स देना है, लाइक बॉडी में कहाँ फोर्स देना है, कितना देना है। सो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल मुझे वीडियो जितना मैंने पढ़ा। देखिए, हाथ का मैं बताता हूँ, हाथ का मैं आंसर दे सकता हूँ। नंबर 1, हाथ का मतलब ये है कि लेट द क्लाइंट बी कंफर्टेबल। तो जैसा क्लाइंट कंफर्टेबल है, लेट हिम कीप, वो हाथ को ऐसा रखे या ऐसा रखे, फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट है? नहीं सर, हम अपने हाथ को नहीं मैं अपने हाथ को क्लाइंट की बॉडी पे रखूं, लाइक कहाँ पे प्रेस करना है, फिंगर पे प्रेस करना है, पॉम में प्रेस करना है, कितना प्रेस करना है। हैंड मसाज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्वीडिश हैंड मसाज की बात कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको ना एक एक्यूप्रेशर वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। तो वो है एंड में,
तो जब आप एक्यूप्रेशर का वीडियो देखते हैं ना, तो वहां पे हैंड मसाज का आपको आइडिया मिल जाता है। ओके ओके। आपने अभी जब सारे वीडियो देख लिए कि नहीं देखे हैं? अभी सिर्फ सर मैं स्वीडिश कंप्लीट किया, थोड़ा सा राइट। डीप में गया था, बट डीप वाला काफी ज्यादा लेंदी हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया ओके, यार। तो बट वो है सेकंड आई एंड में, एंड में है, आपको दिख जाएंगे वहां पर। तो वो एक्यूप्रेशर है, यानी कि हैंड के ऊपर और पैर के ऊपर कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ बट जाता है। सर आई विल सजेस्ट कि स्वीडिश में भी सर आप एक छोटा सा एक सेशन डाल दो कि लाइक ओके, इन बिटवीन की, हाँ, कि एक पॉम वगैरह का क्या है। सेकंड ठीक उसी है। से रिलेटेड था, लाइक सपोज आपने जो वीडियो था उसमें बेसिकली हेड के पास वो बंदा खड़ा था, राइट, मैसेजर जो था। सो वेदर इज इट ओके इफ मैं साइड बाय साइड खड़ा हो जाऊं एंड देन डू दैट? यस, एब्सोल्युटली ओके। ओके, सो दैट इज आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम, साइड बाय यस, साइड। यस, यस, एब्सोल्युटली। एंड यप। तीसरा क्वेश्चन, हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये था सर कि मैंने अभी तक एक बार भी मसाज नहीं लिया बट मैं कल गया था एक मसाज वाले के पास जस्ट टू सी। सो अगेन सेम क्वेश्चन आई थिंक आस्क्ड बाय प्रशांत आल्सो। आई सी मोस्टली देयर वर गर्ल्स, इवन मैंने लिया नहीं मसाज ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, मेरे पास टाइम था नहीं उतना, बट मोस्टली आई सॉ गर्ल्स। तो रियलिटी में लाइक सर क्रूज वगैरह पे तो बात की बात है वो तो बाद में जाएंगे, उतना टाइम एंड सब कुछ है। इनिशियली तो जो है, जो आपको फ्रीलांसर के पहले आपको जो एक्स्ट्रा टाइम है उसके लिए आपको शॉप्स में ही जाना पड़ेगा, राइट, स्पा शॉप्स में। तो वहां पे बेसिकली रियल टाइम में आप बताइए कि लाइक है अपने पास कोई ऑप्शन, या फिर बिकॉज मैंने जो देखा वहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट से लेके लास्ट तक सब लोग गर्ल्स ही थे, बॉयज मुझे कोई दिखा नहीं वहां पे। आप नेक्स्ट टाइम एक बार जाइएगा और उनको हम्म, ये बोलिएगा कि मुझे ना मेल थेरेपिस्ट की जरूरत है, तो आपके पास है क्या? हाँ। यू विल गेट द आंसर। लेकिन सर यूजुअली क्या होता है डिमांड बोथ फॉर मेन एंड द वुमेन, जो यदि मेन लोग हैं जो मेन से करवाते हैं, वुमेन है जो मेन से करवाते हैं, या वुमेन अगेन दे गो फॉर द गर्ल्स ओनली, मेल ऑब्वियसली आई थिंक दे विल गो फॉर द गर्ल्स, जो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब मेरा जो नाइस। थॉट है। तो हाँ, हाँ। कैसा होता है सर, मतलब ऐसा एक्चुअली में? होता है, हर तरीके से होता है, तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा ही होता है। तो ये तो देखिए पर्सनल चॉइस है, अगर मुझे मेल से मसाज करवाना है या मुझे फीमेल से करवाना है। इसी तरीके से फीमेल का भी अपना पर्सनल चॉइस है कि उसको मेल से करवाना है या फीमेल से करवाना है। तो पॉइंट की बात ये है कि जब आप किसी भी मसाज सेंटर में जाते हैं तो आप देख रहे हैं वहां पर, लेकिन कभी कभी ना पूछना भी शुरू करिए कि मुझे ना यहाँ पर लेट्स से मेल थेरेपिस्ट चाहिए। आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ मेल थेरेपिस्ट भी है। अब उसको सामने इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि आप सोचिए ना, एक प्रोफेशनल एटमोस्फियर है। बाय डिफॉल्ट कल्चर ऐसा है कि लड़की दिखेगी तो ज्यादा बिजनेस आएगा, यानी कि रिसेप्शन पे लड़की बैठी है तो ज्यादा बिजनेस आएगा। आर यू गेटिंग इट? या तो एक नॉर्मल ट्रेंड वैसा बना हुआ है। ओके ओके लेकिन नेक्स्ट टाइम रेज दैट क्वेश्चन और फिर मुझे भी बताइएगा क्या बोला। ओके, मैं प्लान करता हूँ विजिट का एक और। बिल्कुल प्लान करिए। ऑलराइट। ओके ओके, ओके, तो दैट्स ऑल सर। yes, mute yourself, and if anybody more has a question, please type correct Q in the chat box. सर आई हैव Okay, क्वेश्चन सर। who is that? Prashant. Okay, Prashant, yes. चैट बॉक्स में टाइप किया हूँ सर। Okay, when will you upload head and scalp massage video? All right. तो ये रोज डिस्कशन हो रहा है और इनफैक्ट हमने इसको अपलोड भी किया था, बट वीडियो का ना क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए रुक गए हम और उसको हमने निकाल दिया। ओके, तो आपने लेकिन पूरा कोर्स देख लिया है या कुछ पेंडिंग है? पूरा देख लिया? सर पूरा 100% 100% 100% देख हुआ। लिया। ओके, ओके, तो ठीक है, जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो ये टेलीग्राम में मैं अपडेट भी करूंगा और इसको दोबारा से हमें शूट करना है। हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू डू गेट क्लाइंट्स। ओके एवरीबॉडी पे अटेंशन कि हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू गेट क्लाइंट्स। सो आई थिंक आपने एंड का वीडियो देखा है प्रशांत, हाँ देखा हूँ फ्रीलांसिंग सर। वाला। हाँ ओके, देखा हूँ सर। वहां पर आपको क्या आइडिया मिला फ्रीलांसिंग को लेकर? आपने बोला सर सोशल मीडिया और ऑफलाइन ऐसे चैट बनाया था सर आपने। हाँ। फिर आपने ऑनलाइन में अपलोड करने का हमारे हम्म। वो नर्चर सिस्टम कुछ आपने बताया था सर ऑनलाइन में। ओके। एंड कस्टमर को कितना चार्ज कर सकते हैं, दिन में 2 कस्टमर है तो 1500 है तो कितना, मंथली हाँ। 60 है तो एक साल में 10 लाख से ऊपर कमा सकते हैं, ऐसे आपने ओके, राइट। 1500 2000 रुपीज 2500 रुपीज ऐसे कैलकुलेशन बताया सर आपने। हाँ। इतना तो है सर। ओके, तो फिर आपका सवाल क्यों आ रहा है?
वही सर, आप हम ऑनलाइन कैसे हम ऐड करें वो हमको एग्जैक्टली। ओके, तो आपने वो लास्ट वाला वीडियो भी देखा? सक्सेस फॉर्मूला का सब वीडियोस देखा हूँ सर। सक्सेस फॉर्मूला के बाद वाले सर देखा हूँ सर मैंने। देखा है? तो हाँ सर। अब आपको प्रोसीजर पता है? सर गोल्ड स्टेप आप बोल रहे हैं। एग्जैक्टली राइट। तो बेसिकली क्या है, देखिए, जितना मैक्सिमम डिटेल देना पॉसिबल था वो इस मोमेंट पे हमने दे दिया है। और यहाँ पर अब आपको ये बात पता है कि अगर 5-10 हजार रुपए लिए गए हैं तो 50,000 की एक वैल्यू आपको मिली है। राइट, अग्री और नो? यस सर। राइट। अब यहां पर जब गोल्ड लेवल की बात आती है, अगर यहां पर आपको 10 गुना वैल्यू मिली है तो गोल्ड लेवल में 100 गुना वैल्यू मिलेगी। और मैंने वहां पे ये बात क्लियरली बोली है, लोगों को ये सिस्टम पता लगाने के लिए ना 5 से 10 साल लग जाते हैं। और वहां पर आपको 4 हफ्ते, यानी कि ये सिल्वर लेवल में भी आपको 4 हफ्ता लगा, गोल्ड लेवल में भी 4 हफ्ते में आपको सारे सिस्टम आपको पता चल जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर एक कैंडिडेट है वैभव, लेट मी अनम्यूट, अभी एक बार उनका भी सुन लेते हैं। वैभव, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, वैभव कहाँ है वैभव? ओके वैभव, हाय वैभव। हाँ सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, तो अभी क्योंकि अभी आपके सामने एक सवाल आप सुन ही रहे थे, तो हाँ। प्रशांत का ये सवाल है कि फ्रीलांसिंग, तो गोल्ड लेवल का थोड़ा सा एक फीडबैक दो, यहाँ पर क्या है? गोल्ड लेवल में आपको मतलब क्लाइंट के साथ कम टाइम में, कम खर्चे में और जल्दी पहुंचने का एक अच्छा सिस्टम है वो। उसमें सब मतलब आप फेसबुक, यूट्यूब, उसके इसमें से आप क्लाइंट के पास पहुंच सकते हैं और उनको अपने यहाँ से अपने मतलब उनके अंडर में, अपने अंडर में कैसे लाने का है। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे गया, यूट्यूब से अपने वीडियो डाली होगी, आपने कोई एडवर्टाइज की होगी, तो वहां से वो कहाँ पे आना चाहिए अपने इधर, और अपने अपना एक मतलब परमानेंट क्लाइंट अपना कैसा बनना चाहिए, मतलब वो उसके सब इंफॉर्मेशन, जो उसकी इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी रहेगा, उसका कॉन्टेक्ट रहेगा, और सब अपने इधर डाटा ऑटोमेटिक सेव होता है। ऑल राइट। सो प्रशांत, थोड़ा सा इंसाइट मिला? हाँ सर मिला। थोड़ा सा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर 100% आपका टाइम सेव होने वाला है। इसके बारे में बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 5 to 10 years। बिकॉज अब देखिए, अगर ये बात आज से 5 साल पहले हो रही होती, 10 साल पहले हो रही होती, तो ये सिस्टम काम नहीं करता। बट आज ये काम कर रहा है, बिकॉज हर चीज ऑटोमेटिक होती जा रही है। सबने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? टाइप करें कमेंट्स में यस अगर आपने नाम सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइप करें यस। तुमने सुना है प्रशांत? यस सर सुना है ना, सुना है ना, बस। तो पॉइंट ये है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें कैसे यूज करना है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाला कौन है? एक इंसान ही तो है ना। आर यू गेटिंग इट? और वो हमने उस इंसान को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम दे रहे हैं, और वो डुप्लीकेट करना है उसको। तो ऑटोमेटिकली लोगों को कैसे ढूंढना है, किस तरीके से उनको सेव करना है, किस तरीके से वो प्रोसेस में आएंगे, और किस तरीके से आप एक साथ 10 लोगों को, 20 लोगों को सेल कर सकते हैं मसाज, और कैसे आप एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में यहाँ पर गोल्ड लेवल में आपके लिए बहुत ही काम की है। तो मैं सिंपल भाषा में इतना बोलूंगा, अगर आपको 10 गुना वैल्यू सिल्वर लेवल में मिली है तो 100 गुना वैल्यू आपको गोल्ड लेवल में 100% मिलने वाली है। ऑलराइट सर, मैंने दूसरों ने मसाज जो उनके कांटेक्ट किया सर, मसाज सेंटर को ऑनलाइन में, उन्होंने थाई मसाज बोला, नूरू मसाज बोला, ये क्या है सर? ओके, तो इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इन ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूं सबको कि थाई मसाज क्या है और नूरू मसाज क्या है। तो थाई मसाज बेसिकली एक वेस्टर्न थेरेपी है, और इसके अंदर ऑयल का यूज नहीं किया जाता। अब लोगों को क्या लगता है कि थाई मसाज मतलब थाइज का मसाज, थाई मतलब अपने ये, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट हम सोचते थाइज का मसाज, तो ये सुन के बड़ा अट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन थाई मसाज एक्चुअल में ये है कि आपको कपड़े भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती थाई मसाज के अंदर। क्लियर प्रशांत? यस सर। ओके, अब आते हैं नूरू मसाज पे। तो नूरू मसाज बेसिकली होता है मेल प्राइवेट ऑर्गन का मसाज। क्लियर है? यस सर।
और कुछ पूछना है इसके ऊपर? नहीं सर, नहीं। ऑलराइट, तो हमें सारी चीजों की जानकारी होने की जरूरत नहीं है, हमें जो आता है ना उसको हमें कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, बस उतना हमें सोचना है। ऑलराइट, तो प्रशांत जस्ट म्यूट योरसेल्फ, एंड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो दोबारा से अनम्यूट करिएगा। एंड लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। कैमिले सेज if I join any spa center, can I refuse to give massage to a particular client? देखिए स्पा सेंटर ज्वाइन करते हैं ना तो थोड़े से ऐसे चांसेस कम होते हैं, हालांकि आपका राइट है रिफ्यूज करना, बट वहां पर जरा मुश्किल सिचुएशन है रिफ्यूज करना। और कैन आई एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट ऑफ गिविंग मसाज टू अ पर्टिकुलर जेंडर, बड़ा अगेन मुश्किल है। ये फैसिलिटी सारी जो आप चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग में इजीली कर सकते हैं। तो थिंक ऑफ फ्रीलांसिंग अगर आपका सिनेरियो ये है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज one more question. RK says, how much personality has an impact while getting client? देखिए पर्सनैलिटी से ज्यादा आपका कम्युनिकेशन मैटर करेगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट या तो कॉल करेगा तो आपकी वो आवाज सुनने वाला है। तो योर कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी पोलाइट, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए रिप्लाई देने का भी। बिकॉज ऐसे तो आप अभी लेट्स से कि मेरे पास इतने सारे सवाल हैं, अब लेट्स से कम से कम भी 100-150 सवाल हैं जो आए हैं। अब हर किसी को अगर मैं उनके टाइम पे आंसर देता, यानी कि अगर मैं आपके टाइम पे आंसर देता तो शायद मेरी लाइफ की आजादी ही नहीं होती। और मैं आपको ही सिखा रहा हूं भाई टाइम फ्रीडम कैसे लाना है, लोकेशन फ्रीडम कैसे लाना है और मनी फ्रीडम कैसे लाना है। तो यानी कि कुछ सिस्टम हमें अपने क्लाइंट को भी सिखाना पड़ता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सीखने के लिए भी, एंड इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं सिस्टम से काम कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 घंटे में मैं सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। तो यानी कि लुक एट मी, मैं हफ्ते में 3 दिन काम कर रहा हूं। संडे को मैं वेबिनार लेता हूं जहां पे मैं सेल करता हूं, मंडे को मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूं यानी कि मैं सर्विस करता हूं, फ्राइडे को मैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन देता हूं यानी कि वो भी एक सर्विस है। यानी कि सेल मैं 1 टाइम करता हूं, सर्विस मैं 2 बार करता हूं। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, और हमने एक सिस्टम बना लिया है और वही सिस्टम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टम वर्क, पीपल डोंट। तो ये चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि हमेशा सिस्टम ही काम करेगा। और स्पेशली स्पा थेरेपी में अगर सिस्टम नहीं है ना तो आप कस्टमर के कॉल जब हैंडल करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा यार इतने सारे सवाल, ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल आएंगे, आप खुद पागल हो जाएंगे किस किस का मैं जवाब दूं और कितनों को दूं सेम ही सवाल का जवाब। आर यू गेटिंग इट? तो यू नीड अ सिस्टम। तो आई थिंक इट इज क्लियर, मेकिंग सम अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके, तो आई होप यू गॉट आरके, यू गॉट द आंसर। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फोकस ऑन कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन। ओके, तो कैमिली सेज नूरू मसाज स्पा सेंटर में दी जाती है क्या? कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। फ्रीलांसर थेरेपिस्ट जो है वो देते हैं क्या? अगेन पर्सनल चॉइस, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। एंड यस इंद्र, one question. Okay, let me unmute you. सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। एक सर जैसे आपने कहा कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो अलग अलग जगह जाके अपन मसाज दे सकते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि जब मसाज के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है, एक परफेक्ट प्लेस होती है, तो क्या ये सर इसको थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा आपने, मतलब इस स्पा के मतलब जो भी अपन सर्विस देंगे, तो एक मैं ये सोच रहा था कि परफेक्ट प्लेस क्या हो सकती है और मतलब एनवायरनमेंट क्या हो सकता है स्पा का? एनवायरमेंट मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर क्लाइंट के घर पे जाते हैं तो वो एनवायरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? यस सर। है ना, वो एनवायरमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अब जब जो भी ज्यादा करके जो क्लाइंट मसाज के लिए बुलाता है ना, तो एक चीज कहीं ना कहीं अंडरस्टूड होती है कि वो पहले भी मसाज ले चुके हैं, राइट? तो आपको अपना एनवायरमेंट सेट करने से बेटर उनको खुद की ये पड़ी होती है कि मेरा एनवायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो वो आपसे ज्यादा एडवांस है, तो उस चीज के बारे में आपको सोचने का जरूरत नहीं है। बट यस, आपके पास क्या होना चाहिए? सूदिंग एक्सपीरियंस, म्यूजिक, कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो मैंने वीडियोस में बताई है वो उतना चाहिए। आई थिंक दैट्स ऑल, क्योंकि क्लाइंट को पता है। और यार देखिए वो क्लाइंट ऐसे हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख बना रहे हैं, इसीलिए वो 2000 1500 2000 घंटे के दे रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो देन नो मोर देन यू। ओके, आर यू गेटिंग इट? तो उनको पता है, तो उनके लिए वो एटमॉस्फेयर ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आपके लिए। बट यस,
आप अरोमा ऑयल का यूज करके और म्यूजिक का यूज करके थोड़ा सा और माहौल अच्छा बना सकते हैं। सर जैसे आपने कहा था जो स्वीडिश मसाज के अंदर ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है, तो उसके अंदर सर अपन कोई ऐसे जो जैसे फॉर एग्जांपल जो मिंट वाले जो होते हैं सर, मैंने एक बार लिया था मसाज, उसमें उन्होंने कुछ ठंडक सा कुछ डाला था उन्होंने, मतलब जिससे कोई स्किन ठंडी हो गई, तो ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं कि सिर्फ अपने को ऑलिव ऑयल यूज करना है? देखिए वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ऑलिव ऑयल अगर नहीं है और क्या क्या ऑप्शन है, तो आई थिंक 10 टाइप के ऑयल वहां पर बताए गए हैं। ओके, तो उनको हम करियर ऑयल बोलते हैं। तो वो कोई भी 10 में से कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और इनिशियली आप बेसिक ऑयल के साथ ही जाइए, क्योंकि ये जो भी मिंट फ्लेवर है या दूसरे फ्लेवर है, देखिए इनिशियली आप क्या चाह रहे हैं यार, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है पहले वो निकल जाए, पहला पॉइंट तो यही है ना, है ना। तो जो रूल है उसको फॉलो करिए, और एक बार अच्छा खासा पैसा बन जाता है फिर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, समझ गया। यू गेटिंग इट, मेकिंग सेंस?